हमारे पार्लियामेंट में 40% ऐसे एमपीज हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं और उनमें से 25 से 30% तो ऐसे हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, जैसे किडनैपिंग, मर्डर, रेप, ऐसे वाले। इंडिया में किसी क्रिमिनल कैंडिडेट का इलेक्शन में जीतने का चांस एक नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा होता है। जिस पार्टी के पास जितना ज़्यादा क्रिमिनल कैंडिडेट होते हैं उस पार्टी का आने वाले इलेक्शन में जीतने का चांस उतना ही ज़्यादा होता है। अगर हम बात कर लेते हैं यूपी की, तो यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में इलेक्शन में जीते हुए कैंडिडेट में से 51% ऐसे कैंडिडेट जीत के आए थे जिनके ऊपर बढ़ बढ़ के क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे। अगर हम 2022 वाले इलेक्शन को 2017 वाले इलेक्शन से कंपेयर करते हैं तो यह चीज़ 15 से 17% बढ़ चुकी है। 1999 में एडीआर ने जो क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिक्स में, उसके खिलाफ एक पीआईएल डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो जो ये नेता जिन्हें हम जिता के लाते हैं, इन सब लोगों ने मिलके उस पीआईएल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस अपील को खारिज कर दिया तो हमें वो देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा था। ये सारी पार्टियां एक हो गई। जब हमारे देश की सिक्योरिटी की बात आती है, जब हमारे देश पे अटैक होता है, उरी अटैक, बाला अटैक, तभी ये लोग एक नहीं होते। लेकिन जब क्रिमिनल्स को टिकट देने की बात आती है तो ये सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं तो आपको वह छोटी सी जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन नेताओं के लिए सब फ्री है। इंडिया में एक क्रिमिनल कैंडिडेट का इलेक्शन में जीतने का चांस एक नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा होता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इस बात को कई बार प्रॉपर रिसर्च के साथ प्रूव किया जा चुका है। कई सालों तक डॉक्टर वैष्णव ने इलेक्शन में पूरे कैंडिडेट पर रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि आने वाले इलेक्शन में वो कैंडिडेट्स जिन पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं उनको जीतने का चांस 18% है, और वो कैंडिडेट जो बिल्कुल क्लीन है उनका जीतने का चांस सिर्फ 6% है। ऐसा हमेशा इसलिए होता है क्योंकि एक क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और मसल पावर का परफेक्ट कॉम्बो होता है, इसलिए ये लोग पार्टीज का आइडियल ऑप्शन बन जाते हैं। पार्टीज के लिए फंड इकट्ठा करना हो, ब्लैक मनी हो, कंपेनिंग के लिए फंड इकट्ठा करना हो, या फिर दंगे कराने हो, ये हर चीज़ में माहिर होते हैं। अब नेता को इलेक्शन में फ्री का शराब बेचनी हो तो अपने अकाउंट से जीएसटी कटवा के थोड़ी देगा, और वैसे भी ये सब इलीगल है तो खुले में तो कर नहीं सकता। इसके लिए उसे चाहिए होगा ब्लैक मनी, और यहाँ एंट्री होती है क्रिमिनल्स की जिनके पास भर भर के ब्लैक मनी होता है, और पूरा ब्लैक मनी आने वाले इलेक्शन में यूज हो जाता है, और ये लोग दंगे कराने में काफ़ी माहिर होते हैं। इंडिया में क्रिमिनल्स और पॉलिटिक्स को कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। पहले तो कोई क्रिमिनल कोई नेता को इलेक्शन जिताने में मदद करता है, और फिर जीतने के बाद वह नेता 5 साल तक उस क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया से क्राइम खत्म हो जाए तो पहले क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से अलग करना होगा, क्योंकि कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, बिना नेताओं के समर्थन के वह ज़्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह पाएगा। पहले क्या होता था कि दंगे कराने हो, शराब बांटना हो, फंड इकट्ठा करना हो, क्रिमिनल्स बस यही सब काम किया करते थे। लेकिन अब उन सब ने भी सोचा कि ब्लैक मनी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, दंगे मैं कर रहा हूँ, सारे काम मैं कर रहा हूँ, और जीत के एक पार्टी के लोग आ जा रहे हैं। तो उन्होंने भी अब क्या किया, उन लोगों ने भी पार्टी के लोगों से टिकट मांगना स्टार्ट कर दिया है कि अब हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारे देश की पार्टियां जीतने के लिए इस हद तक चली जाती हैं कि क्रिमिनल्स को भी टिकट दे देती हैं, और इन्हीं पार्टियों के लिए लोग न जाने लड़ने मारने न जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि क्रिमिनल्स अपनी प्रतिष्ठा को छुपा लेते हैं, पब्लिक को भली भांति पता होता है कि किस कैंडिडेट पर कितने केसेस चल रहे हैं, लेकिन पब्लिक खुद क्रिमिनल्स को वोट दे आती है। ऐसा उन जगहों पर होता है जिस एरिया में धर्म या फिर जाति को लेकर तीव्र विरोधाभास है। ये पार्टियां उस एरिया में उस जाति के कैंडिडेट को टिकट देती हैं जहां उसके जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, ताकि वह खुद को अपनी जाति का हीरो या फिर रॉबिन हुड की तरह साबित कर सके। इसलिए पार्टियां कभी नहीं चाहती कि देश में धर्म और जाति को लेकर विरोधाभास खत्म हो। और मैं यहाँ पे किसी एक पार्टी के बारे में बात नहीं करता हूँ, सब पार्टी यही करती हैं।
ऐसे ये लोग कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, लेकिन जब बात पार्टी की फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी की हो तो ये लोग एक साथ खड़े होते हैं, ताकि हमें कभी पता न चल सके कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। आप किस पार्टी को वोट देंगे ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन कृपा करके क्रिमिनल्स को वोट ना दें, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या फिर दूसरी पार्टी का। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।